वेलकम टू माय चैनल। हे फ्रेंड्स, चलिए आज हम करते हैं और भी बेहतरीन रीजनिंग से नंबर सीरीज और एनालॉजी के क्वेश्चंस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, पिछले वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सी हियर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25, 26, 28, 32, 40 क्वेश्चन मार्क। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट हम गैप्स निकालेंगे। 25 से 26 +1, 26 to 28 +2, 28 to 32 +4, 32 to 40 +8 एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है +1 +2 +4 +8। तो ये क्या है? ये है 1 का स्क्वायर। नहीं, 1 का स्क्वायर तो है, जैसे 4 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 8 है 2 का क्यूब। और 2 के लिए क्या होगा? 2 1 ज़ा 2। तो ये तो कुछ मैच हो नहीं रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ स्क्वायर क्यूब बन रहा है। तो इसको नहीं, कुछ और ढूंढना पड़ेगा हमें इसमें। तो ये क्या है? ये +1 +2 +4। हाँ, ये डबल हो रहा है, हम कह सकते हैं ना। 1 + 1 2, 2 + 2 4। ये ऐसे है, ये 1 + 1 है, तो 1 में 1 को प्लस किया, हमारा आंसर आया 2। 2 में 2 को प्लस किया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया 4। 4 में 4 को प्लस किया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया 8। तो हम 8 को 2 टाइम्स करेंगे, तो 8 को 2 टाइम्स करने से आता है 16, जो कि प्लस हो जाएगा। 40 में +16 करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 56। ऑप्शन नंबर 2 56 इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए दोस्तों। 61, 95, 138, 197, 279 क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस की तरफ बढ़ेंगे। एक टर्म का दूसरे टर्म से क्या कनेक्शन है वो देखेंगे। 61 से 95 के लिए कितने नंबर जोड़ेंगे 61 में कि 95 आएगा। 5 -1 4, 9 - 6 3, ये +34 हो गया। 95 से 138 की तरफ बढ़ने के लिए 95 में कितने नंबर को ऐड करेंगे तो 138 आएगा। तो 8 - 5 3, 13 - 9 4, तो +43 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 138 हो जाएगा। 138 से 197 के लिए आप कितने नंबर जोड़ेंगे 138 में कि 197 आएगा। 7 - 8 तो नहीं होएगा, तो 17 - 8 करेंगे, 9 आएगा यहाँ पर। फिर 18 है, यहाँ 8 है, 8 - 3 करेंगे, 5 आ जाएगा, 59 हो गया ये प्लस, क्योंकि ये प्लस हो रहा है। नेक्स्ट टर्म 197 में कितने नंबर को ऐड करेंगे कि 279 आएगा हमको। तो 279 में 197 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 9 - 7 2। 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो 17 में से 9 लेकर जाएंगे। 17 में से 9 चला गया तो कितना बचा 8। तो ये हो गया +82। क्या इसमें कुछ लॉजिक बन रहा है क्या? देखो 34, 43, 59, 82, इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो अगर आपको याद होगा हमारी पिछली क्लास में ऐसा ही एक सीरीज़ का पैटर्न बना था, और वो क्या था, ऐसे ही नहीं हमें कुछ पता चल रहा था तो हमने क्या किया था, हमने फिर इसी का डिफरेंस वापस निकाला था, डिफरेंस का डिफरेंस। तो ये अभी 34 से 43 जाने के लिए यहाँ पर कितने नंबर चाहिए? 13 - 4 9, और फिर यहाँ पे 3 - 3 0, सो ये हो गया +9। सो 43 से 59 के लिए कितने नंबर जोड़ेंगे? तो यहाँ पे है ये 9 में से 3 गया 6,
और ये 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 16। अब 59 से 82 जाने के लिए कितने नंबर जोड़ेंगे यहाँ पर? 12 माइनस 9 3, 7 माइनस 5 2, तो ये हो रहा है 23। 9 16 23। कुछ यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या? कुछ पैटर्न ही नहीं बन रहा है। 9 हो जाएगा, फिर भी 16 और 23 अजीब सा कुछ नंबर आ गया है। इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम इसका भी डिफरेंस निकालेंगे। इस CPO 2023 में ज़्यादातर ऐसे ही पैटर्न देखने को मिले हैं, तो हो सकता है आगे के एग्ज़ाम्स में भी क्या पता ऐसे ही पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, और इससे भी और भरे हुए और डिफरेंसेस निकालने वाले वो भी हो सकते हैं। बहुत ही ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। 16 माइनस 9 7, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ प्लस 7 हुआ है। इसी तरह 16 में कितने नंबर जोड़ेंगे कि 23 आएगा? तो 13 माइनस 3 माइनस 6 तो कर नहीं सकते, सीधा आप काउंट कर लीजिए। 16 से 23 जाने के लिए कितने नंबर्स चाहिए? यहाँ पे 7, तो यहाँ पे प्लस 7 हुआ है, और ये हो गया हमारा पैटर्न मिल गया हमको, प्लस 7 हो रहा है। तो 23 में हम यहाँ पर 23 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 23 के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 30। अब 82 में 30 को प्लस करेंगे, 82 में 30 को प्लस करने से ये बना 112। मतलब 82 के बाद में 112 लिखेंगे तो अभी हमारा फाइनल क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी उसको वो अभी हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए हमें बस ये करना है कि 279 में हमें 112 को प्लस कर देना है। तो ये हो गया 9 2 11, सॉरी हाँ 9 2, ये हो गया 9 2 11, 7 1 8 9, और ये 391 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो वैल्यू है जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ 391। ऐसे पैटर्न्स जो होते हैं ये बहुत ही बड़े क्वेश्चंस को बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है। आपको सिर्फ डिफरेंस निकालते जाना है जब तक आपको कोई ऐसा टर्म या ऐसा नंबर ना मिल जाए जिससे आप में उसमें कुछ पैटर्न बनता हो। और ऐसे ये फर्स्ट डिफरेंस हमने निकाला 34 वाली लाइन का, और फिर इसके बाद वापस से हमने डिफरेंस निकाला तो भी हमें कुछ पता नहीं चला। और थर्ड लाइन पे जब हमें पता चला कि यहाँ पर हर एक टर्म का रिलेशनशिप में +7 हो रहा है, तो ये एक लॉजिक बनता है जिससे हम अपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी इस तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आएगा तो वापस से इसको क्या करेंगे, आप पॉज करके फिर से एक बार सॉल्व कीजिए और फिर आपको एकदम अच्छे से पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर। ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सब प्रैक्टिस करते रहिए। कई बार ऐसे सेम क्वेश्चंस के साथ ही सेम पैटर्न फॉलो कर लेता है, तो उससे क्या, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपको आगे अच्छे से उस क्वेश्चंस के मार्क्स लेने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है एनालॉजी का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। 142:108, उसके बाद में है 185:, उसके बाद में है 169:135। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। कुछ कनेक्शन है क्या यहाँ पर देखेंगे। 142, 108, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन से समझ नहीं आ रहा है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है किसी भी दो टर्म में, जैसे कि फर्स्ट से सेकंड के रिलेशन में और फिफ्थ से सिक्स्थ के रिलेशन में ऐसा कोई मैच नहीं हो रहा है कि जो
हम कह सके मल्टीप्लिकेशन वगैरह के आसपास का या स्क्वायर और क्यूब्स के आसपास का हो। 169 के लिए हम कह सकते हैं कि वो 13 का स्क्वायर है, लेकिन बाकी में किसी में भी ऐसा डायरेक्ट स्क्वायर का कुछ मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, कभी कभी एनालॉजी के क्वेश्चन में ये भी होता है दोस्तों कि फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म के साथ या बाकी और जो भी टर्म्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के लिए कई बार हमें उसके डिफरेंसेस भी निकालने होते हैं। तो इस एनालॉजी क्वेश्चन में मुझे लगता है डिफरेंस निकाल के आंसर आ सकता है। तो ये है 142 और ये है 108। 108 को 142 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 12 - 8 4, और यहाँ पर हो जाएगा 13 - 10, तो ये है 34। तो ये फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म के साथ 34 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए इसको यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। तो 169 से 135 और 169 के बीच का क्या डिफरेंस सेम है। अगर आप 135 में 34 को प्लस करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो क्या वो 169 आएगा। 54961 करेक्ट, ये 169 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी प्लस नहीं माइनस हुआ है। हम फर्स्ट से सेकंड टर्म की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे माफ़ करना मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अगर फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं तो ये 34 तो है, लेकिन ये -34 है। इसी तरह 169 से 135 में ये -34 है। तो हमें क्या करना है, अभी 185 से क्वेश्चन मार्क की तरफ जाने के लिए क्वेश्चन मार्क में कौन सी वैल्यू आएगी, इसके लिए हमें क्या करना है, 185 में हमें 34 को माइनस कर देना है। 5 गया, 5 में से 4 गया 1, और 8 में से 3 गया 5। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 151। ऑप्शन नंबर 3 151। तो कभी कभी एनालॉजी का क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब्स, रूट, इन सब के अलावा डिफरेंसेस से भी निकलता है, जैसे कि हमने अभी इस क्वेश्चन में देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सीरीज़ का, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 352, 326, 284, 225, 148 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हुए जाएंगे, और ये नंबर, ये पूरी सीरीज़ हमारी माइनस यानी कि घट रही है। हर एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ में कुछ ना कुछ नंबर कुछ डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, और उससे दूसरा नंबर आ रहा है। सो 352 में से 326 को माइनस कर देंगे। 12 में से 6 गया 6, और 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे -26 हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म को देखेंगे। 326 से 284 के लिए कितने नंबर माइनस हो रहे हैं, तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, तो ये हो गया -42। नेक्स्ट नंबर की तरफ चलेंगे। 284 माइनस कितना नंबर करेंगे, तो 225 आएगा। सो 4 - 5 तो होगा नहीं, 14 - 5 करेंगे तो आएगा 9, और यहाँ पे हो गया 7 - 2 तो आएगा 5 करेक्ट। सो ये हो गया -59। अगले नंबर पे बढ़ेंगे। 225 में कितना माइनस करेंगे, 148 आएगा, तो 148 को 225 में माइनस कर देंगे। क्योंकि माइनस हो रहा है तो पहले ही माइनस का साइन लगा देते हैं, और 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 ले जाएंगे। 15 - 8 कितना हुआ, 7 होता है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 11 - 4, हाँ 11 - 4 कितना हो जाएगा, 4 से 11, 6 and 1 7, ये हो गया 7, तो ये हो गया 77। अब फिर से यहाँ पर ये इसमें कुछ भी नहीं बन रहा है। तो जैसा कि हमने अब तक के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं इस तरह के पैटर्न में, तो हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अगले डिफरेंस की तरफ बढ़ जाएंगे।
26 से 42 ये प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे। 26 में कितने नंबर प्लस करेंगे तो 42 आएगा। 42 में 26 को माइनस कर देते हैं। 12 माइनस 6 6, 3 माइनस 2 1, ये हो गया 16। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। 42 से 59 जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, हमें प्लस करना है और ये है 8 2 16 17, ये हो गया 17। 42 से 50 बनने के लिए यहाँ पे 8 नंबर चाहिए और ये 9 है तो 8 प्लस 9 कर देंगे, ये आया 17। नेक्स्ट नंबर 59 से 77 जाने के लिए पहले 59 का हम 60 कर देंगे, राउंड फिगर, ये हमने यहाँ पे 1 जोड़ा है और 77 है तो 60 से 77 जाने के लिए हमारा आता है 17। तो 17 एक ये हो गया और हमने राउंड किया था। 17 प्लस 1 यहाँ पर आ गया 18। सीधा सीधा आप ये भी कर सकते हैं कि 42 में 26 को ऐसे 42 में 26 को माइनस किया, फिर नेक्स्ट आप 59 में 42 को माइनस कर दीजिए, इसी तरह 77 में 59 को माइनस कर दीजिए, वैसे में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी वाली कैलकुलेशन कर रही हूँ, अगर समझ ना आए तो पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बनता है 16 और एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड होके सेम नंबर में ये हो गया 17। एक एक नंबर बढ़ रहा है तो अगला नंबर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये हमारा पैटर्न हमें मिल गया है। नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पर 19, मतलब 77 में हम अगर 19 को प्लस करेंगे तो हमारे नंबर वैल्यूज़ क्वेश्चन मार्क की जो मिलेगी वहाँ पर हम नज़दीक में पहुँच जाएंगे। पहले हम करेंगे 77 में 19 को प्लस, तो ये हो गया 7 प्लस 9, 7 प्लस 14 16 और ये हो गया 9, ये है 96। तो मतलब 77 के बाद हमें यहाँ पर करना है -96। तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा, उसके लिए हमें करना होगा 148 में -96 को। सो 148 -96, तो ये होता है 8 - 6 2, 14 - 9 ये होता है 5। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी वो है ऑप्शन नंबर 3 52। तो इसी तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में सीपीओ के। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इस तरह के पैटर्न जो है अभी हमने जो सॉल्व किया उसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपका सॉल्यूशन या कोई पैटर्न आपको ऐसे फर्स्ट लाइन में ना दिखे तो टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए जल्दी से सेकंड डिफरेंसेस की तरफ बढ़ जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए ज़रा। 12:64, क्वेश्चन मार्क इज टू 116, 32 इज टू 144। चलिए इसको देखते हैं। तो हमें पहले रिलेशन पता करना है फर्स्ट का सेकेंड टर्म के साथ और उसी रिलेशन को फिर हमें फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म के साथ में सेट करना है। और आंसर अगर यही आता है, सेम टर्म बैठता है, सेम रिलेशनशिप बैठती है सेम पैटर्न पे, तो हम उस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए। 64 का कनेक्शन बनता है 16 4 64। तो हम 12 में ऐसे कौन से नंबर को ऐड करेंगे कि हमारा 16 बन सकता है। तो क्या करते हैं, 12 में हम अगर +4 करेंगे तो 16 बनेगा और फिर 16 को हम इंटू 4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। सो ये पैटर्न है +4 और इंटू 4 का, जो हमें हमारे फर्स्ट टर्म पे करना है। तो जैसे फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म पे अगर इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये है 32। तो हम पहले 32 में सॉरी गाइस, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें इस 32 में करना है +4। 32 में +4 किया तो हो गया 36 और 36 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर नहीं करना है, हमें तो मल्टीप्लाई करना है, 36 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे हमें करना है क्या,
+4 और इंटू 4, तो पहले हमने +4 किया तो ये आया 36, फिर हमको 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 4 टाइम 24, तो ये आ गया 144। मतलब ये +4 और इंटू 4 का पैटर्न सही सेट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन में चेक करते हैं इसको यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये हमने जो हमारा ये पैटर्न निकला है +4 और इंटू 4 का, ये हमें इसी नंबर पे करना है जहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं कैसे, ये +4 इंटू 4 इक्वल्स टू 116 है। मान लेते हैं ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा x है, तो x +4 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर उसका इंटू 4। तो क्योंकि इंटू यहाँ पर है तो जब हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो वो 116 डिवाइडेड बाई 4 बनेगा। तो 4 को 116 पे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 9 11 36, 4 9 36, तो हमारा नंबर आया क्या 29। और अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, x +4 इक्वल्स टू आता है 29, तो 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। तो 29 में अगर -4 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 25। तो हमें क्या पता चला कि इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने वाली वैल्यू है वो है ऑप्शन नंबर 125। तो कुछ समझ में आ गया होगा ना, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन बना उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार और क्लीन करके मैं लिखती हूँ थोड़ा छोटे में, क्योंकि ये थोड़ा भर सा गया है। बहुत बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग लिखती हूँ मैं, है ना। आपकी मर्ज़ी, आप बड़ा लिखें या छोटा लिखें। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 12:64 का पहले हमने क्या किया, हमने 12 में +4 किया तो आया 16, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया 64, जो कि 12 और 64 का ये रिलेशन हो गया यहाँ पर, है ना। तो इसी तरह हमने फिर क्या किया, हमने 32:144 के बीच के रिलेशन को इसी पैटर्न में चेक किया। तो यहाँ पे था 32, इसमें हमने किया +4, तो हमारा आया क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर 36। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया 144। तो ये 32 और ये 144, सो ये भी सेट हो गया। तो हमने फिर इसको अपने क्वेश्चन मार्क की तरफ में अप्लाई किया, क्वेश्चन मार्क वाले में क्वेश्चन मार्क का 116। तो ये हमारा क्या बनता है, यहाँ पे बना क्या बना ये हमारा, कि यहाँ पे हमने कर दिया इसको x +4 और इंटू 4, ये था 116। तो इस 4 को हम उस साइड लेकर गए तो ये बना डिवाइडेड बाई 4, फिर हमने इसको इसके साथ कट कर दिया तो हमें मिला 29, जो कि था x +4 इक्वल्स टू 29। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आने के लिए हमने क्या किया, 29 में ये प्लस को उधर लेकर गए इक्वल्स टू के दूसरे तरफ, तो साइन बदल जाता है, तो ये हो गया -4। तो 29 में -4 किया तो हमारा आंसर आया 25। आई होप अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी ये हो गया हमारे आज की क्लास का क्वेश्चंस। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मेरे पास बोनस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर एंड पैटर्न आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।